जय हिंद। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी हिंदी मीडियम में। जी हाँ दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इस समय की सबसे ब्लॉकबस्टर न्यूज़ चाइना ताइवान इश्यू को समझाने वाला हूँ, क्योंकि यह हमारे जीएस पेपर 2 के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है और यह मेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारी यूपीएससी 2022 में पूछ भी सकता है, हालांकि ज़रूर पूछेगा। तो वक्त ज़ाया ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो क्या है चाइना ताइवान इश्यू? मतलब कि हम मेंस में पहले लिखेंगे खबरों में क्यों है, वाई इन न्यूज। तो ये खबरों में इसलिए है, चलिए पहले मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में चाइना ने अपना लड़ाकू विमान ताइवान के एरिया से होकर गुजारा है। ओके, यानी कि ताइवान के क्षेत्र से, यानी कि उसके आसमान से उसने अपने 2 लड़ाकू विमानों को बस यूं ही पास कराया है, जो कि अब डिस्प्यूटेड मुद्दा हो गया है। ठीक है, अब लेकिन इसको तो हम ऐसे लिख नहीं सकते ना, इसलिए थोड़ा हमें भाषा चेंज करके लिखनी होगी। तो भाषा क्या है? तो चीन ताइवान संबंध वर्षों से तनावपूर्ण रहे हैं, लेकिन नवीनतम वृद्धि चीनी सेना द्वारा हवाई घुसपैठ की एक श्रृंखला से आती है, जबकि किसी देश के हवाई क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानून द्वारा मान्यता प्राप्त है। जी हाँ, बिल्कुल मान्यता प्राप्त है। जैसे हमारे देश में क्या, बिना इजाज़त के कोई जो है तो अपनी हवाई जहाज या कोई भी विमान हमारे देश के ऊपर से नहीं लेके जा सकता, जब तक कि भारत उसको परमिशन ना दे। वो आप देख लेंगे। ठीक है, तो अब इसका हम बैकग्राउंड देख लेते हैं कि ये चाइना और ताइवान का इशू कब से चल रहा है, क्यों चल रहा है। तो 1949 में सिविल वार के जरिए चीन में एक सिविल वार हुआ था 1949 में, जिसमें से ताइवान जो है तो चीन से अलग हो गया। ओके, अब वो जो है तो अपने आप को एक अलग देश मानता है। ठीक, तो देख लेते हैं इसमें हम लिखेंगे क्या। 1949 में गृह युद्ध के बीच चीन और ताइवान अलग हो गए और चीन ताइवान अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है। यदि आवश्यक हो तो बल द्वारा नियंत्रण किया जाना चाहिए। अगर चीन का बस चले तो ताइवान को अभी भी वो अपनी फौज भेजकर उसको अपने देश में मिला ले, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, हमारे पास अभी यूएन है। ठीक, और जो है तो ये बात चल रही थी 1949 में, यानी कि ये दोनों अलग हुए और फिर कुछ सालों तक, 10 साल 20 साल तक इन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा जो है तो वो डिस्प्यूट रहा। लड़ाई झगड़ा रहा, बात से चीत से, ऐसा सब कुछ रहा। लेकिन 1980 में चीन ने एक पॉलिसी चलाई। चीन बहुत चालाक है, उसने इसको 1 कंट्री 2 सिस्टम, ऐसा उसने एक पॉलिसी चलाया, जिसमें कि देश तो एक रहेगा, ताइवान भी चाइना कहलाएगा, लेकिन ताइवान जो है तो अपने तरह से अपने मन के सिस्टम को अपने देश मतलब अपने इस हिस्से में लागू कर सकता है। ऐसा उसने ताइवान के सामने एक मुद्दा रखा, की पॉलिसी रखी। ठीक, हालांकि ताइवान ने तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी उन दोनों देशों के मध्य जो है तो कुछ जो है तो नियम कानून जो है तो इजी हो गए, उसने सरल बना दिए। ठीक, ताइवान में प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन सरकार ने चीन के दौरे और निवेश पर नियमों में ढील दी, जैसे हमने आपको बताया भी। दोनों पक्षों के अनौपचारिक प्रतिनिधियों के बीच सीमित बातचीत भी हुई, हालांकि बीजिंग के आग्रह पर कि ताइवान की चीन गणराज्य सरकार नाजायज है, सरकार से के संपर्क को रोकती है। अब देखते हैं कि ताइवान चीन से अलग है तो इसमें उसकी क्या प्रॉब्लम है। चीन की आखिर चिंता क्यों है? तो है कि चीन नीति को चुनौती है ना, 1 चाइना पॉलिसी। तो जैसे कि उसने माओवादी सिद्धांत को अपनाते हुए वो अपने जो है तो पूरे देश को में अपना कब्जा करना चाहता है, जैसे एक रेशम मार्ग हो गया। उसी तरह एक 1 चाइना पॉलिसी है, एक चीन नीति को चुनौती। इसका मतलब यह है कि चीन के जनवादी गणराज्य जैसे कि पीआरसी हो गया और मुख्य भूमि चाइना ऑलरेडी है के साथ राजनयिक संबंध चाहने वाले देशों को चीन गणराज्य के साथ आधिकारिक संबंध तोड़ना चाहिए, और इसके विपरीत ताइवान के मौजूदा राजनयिक संबंध और अंतर सरकारी संगठनों में इसकी सदस्यता एक चीन को चुनौती देती है। और ताइवान के 15 देशों के साथ राजनयिक संबंध है, बिल्कुल। चाहे ताइवान भी अब 1949 से अलग हुआ तो वो भी अपना जो है तो दबदबा बना रहा है, धीरे धीरे बड़े बड़े देशों से अपने संबंध अच्छे कर रहा है, जैसे यूरोपीय संघ के हो गया, जापान से हो गया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया कनाडा से उसके अच्छे संबंध है। जो है तो अगर चीन उस पर जो है बलपूर्वक उसे हथियाने की कोशिश करता है तो ये देश उसकी मदद करेंगे।
इसके अलावा जो है तो विश्व व्यापार संगठन हो गया और सेंट्रल अमेरिकन बैंक हो गया और न जाने 38 संगठन और हैं जो ताइवान के पक्ष में हैं। चीन का मुकाबला करने वाले समझौते, हाँ अब ये है कि चीन को चुनौती टक्कर देने वाले और कौन से समझौते हैं, जैसे कि हाल ही में आर्कूकस बना है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस के बीच इंडो पैसिफिक के लिए एक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी की घोषणा की है कि ये 3 देश जो है तो इसी इंडो पैसिफिक में जो है तो सुरक्षा को कायम करेंगे, बनाएंगे, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया देश हो गया, यूके यूनाइटेड किंगडम और यूएस अमेरिका। और मालाबार अभ्यास हो गया जो अमेरिका, जापान और भारत और ऑस्ट्रेलिया इन देशों के बीच होता है। ये जो है तो प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में अपना वर्चस्व बनाएंगे और होने वाले डिस्प्यूट को ख़त्म करेंगे या उसकी निगरानी करेंगे, ठीक। और अमेरिका द्वारा ताइवान को सामरिक और सुरक्षा सहायता, ये बहुत अच्छी बात है कि ताइवान के साथ अमेरिका है। ओके, तो ताइवान ने उन्नत F-16 लड़ाकू जेट, सशस्त्र ड्रोन, रॉकेट सिस्टम और हार्पून मिसाइलों के सहित अमेरिकी हथियारों की खरीदी के साथ अपनी सुरक्षा में सुधार करने की मांग की है। ताइवान जो है तो अमेरिका ये सब खरीदेगा, क्या खरीदेगा? F-16 लड़ाकू जेट हो गया, हार्पून मिसाइल, रॉकेट सिस्टम, ड्रोन etc। और अमेरिका ने प्रशांत महासागर में एक अपना युद्धपोत भी उतारा है जो कि चीन को वहाँ टक्कर देगा और उसकी निगरानी के लिए वहाँ जो तो प्रशांत महासागर में अमेरिका ने अपना एक युद्धपोत उतारा है। ओके, तो ये रहा कुछ चाइना ताइवान इशू। तो अब हम अगली वीडियो में आप लोगों से एक और बात डिस्कस करेंगे, वह भारत और ताइवान इशू और भारत और चाइना इशू। ये 2 चीज़ें जो है तो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।